नमो नमः सर्वेभ्यो। धर्म यात्रा चैनल पे आप सभी को मेरा प्रणाम। कल सभी जानते हैं जो रक्षाबंधन है, तो श्रावण पूर्णिमा रक्षाबंधन के रूप में कैसे परिवर्तित हुआ, ये हम लोग इस विषय पे जानेंगे और समझेंगे। एक बार की बात है, यमुना जी और यमराज दोनों भाई और बहन हैं। तो यमुना जी ने अपने भाई के यहाँ यानी यमराज के यहाँ पहुँची। तो यमुना जी ने जब वहाँ का लीला देखा, जब वहाँ का दृश्य देखा, तो वो बहुत अचंभित हो गई और वो बहुत परेशान हो गई। तो यमुना जी ने अपने भाई से कहा, जो इन लोगों को इस रूप में क्यों रखे हो, इसको मुक्ति कर दो। तो यमराज ने कहा, बहन, मैंने इनको नहीं बांधा हूँ, मैंने इसे नहीं रखा हूँ। इनका किया हुआ जो कर्म है उसी का भोग इसको मिल रहा है। हमारे यहाँ हिंदू सनातन धर्म में कहा गया है कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इसका मतलब ये है, जो हम जैसे जैसे जन्म लेते हैं इस पृथ्वी पर, वैसे वैसे ही पंच तत्व में विलीन हो जाते हैं और मेरा जो किया हुआ कर्म है वो फिर से इस धरती पर जन्म लेने के बाद भोगना ही पड़ता है। इसीलिए यमराज ने अपनी बहन यमुना से ये संवाद करते हैं। तो यमुना जी ने एक संकल्प लिया और निश्चय किया, जो आज के दिन यानी राखी पूर्णिमा के दिन जो भाई बहन इस यमुना में स्नान करेंगी, उनको किए कर्मों का फल, जन्म जन्मांतर जितने भी कर्मों का फल है वो उनको विलीन हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। उसी दिन से ये, जिसको श्रावणी कहते हैं, रक्षाबंधन को, राखी पूर्णिमा के दिन इसको श्रावणी भी कहा जाता है। तो उसी दिन से ये, वैसे तो वैदिक परंपरा ये वामना अवतार से ही रक्षाबंधन का परंपरा चलती आ रहा है, लेकिन एक ये भी माध्यम है जो रावण, ये जो यमुना जी का जो वरदान मिला है, उसी वरदान के साथ रक्षाबंधन, भाई बहन का प्यार जो है वो चलता आ रहा है। ये पहला है। दूसरा एक कहानी और भी है। दूसरा कहानी ये है, जो भगवान कृष्ण जो हैं वो विष्णु के अवतार हैं। सभी जानते हैं भगवान कृष्ण विष्णु के अवतार भी हैं। और भगवान विष्णु जब जब भी, एक गीता में एक श्लोक भी है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा ही, यदा यदा और कदा कदा, जब जब और जहाँ जहाँ जो भी लीला, क्रीड़ा, रासलीला भगवान कृष्ण जो करते आए हैं, तब तब इस पृथ्वी पर वो उद्धृत हुए हैं। तो एक बार जब भगवान कृष्ण लीला कर रहे थे तो उनको कलाई में चोट पहुंच गई। चोट लगने से उनको हाथ में रक्तस्राव होने लगा। तो उसी समय द्रौपदी ने वहां उपस्थित थी और बैठी थी। जब रक्तस्राव को देखते ही द्रौपदी अचंभित हो गई और तत्क्षण वो दौड़ते दौड़ते आई और अपने अंग वस्त्र से फाड़ करके, टुकड़ा बना करके, और रक्षाबंधन, रक्षा सूत्र जो होता है उस रूप में उसको, उस कलाई को बांध दी। उससे क्या हुआ, तो तुरंत शीघ्र ही रक्तस्राव बंद हो गया। अब भगवान कृष्ण ने ये बात संकल्प लिया कि आज का जो ये बहन के साथ ऋण है, वैसे वो बहन नहीं थी, सब जानते हैं, वो जो है बहन के रूप में थी। तो अब इस ऋण से हम ऋण कैसे होंगे? इतना बड़ा जो रक्तस्राव को एक छोटा सा टुकड़ा में बांध देना, रक्त को बंद कर देना, ये तो बहुत बड़ा ऋण हो गया मेरे ऊपर।
इसको मैं किस तरह से इस ऋण को चुका सकूं। तो महाभारत आप लोग ने सब देखा होगा, महाभारत में किस तरह से चीरहरण हुआ, बड़े बड़े योद्धा आए, उस योद्धा को भगवान कृष्ण ने कैसे उनको झेला। तो चीरहरण करते समय भगवान कृष्ण ने चीर को फैलाते 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 उसका अंत कर दिया। ये भी एक रक्षा सूत्र भाई बहन का प्यार के रूप में चलता आ रहा है। उसी दिन से हम लोग रक्षा सूत्र बांधते हैं। और वही पूर्व में जो एक श्लोक कहा गया है, येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वां प्रतिबध्नामि रक्षे माचल माचलः, रक्षे माचल माचलः, वही रक्षा सूत्र जो वो कलाई के रूप में कलाई में जो वो टुकड़ा के रूप में जो बांधे थे, इसीलिए बांधा था जो ये राजा बलि के रूप में, जैसे राजा बलि को वृतासुर से और इंद्रजीत को इंद्राणी जीत ने पहनाया था, और किसी भी बाधा में मुक्त होने के लिए उन्होंने वो बांध करके उनको आशीर्वाद दिया था, जो आप किसी भी क्षेत्र में जाओ, रणभूमि में जाओ और युद्ध को आपको विजय की प्राप्त होगी। उसी रूप में हम लोग रक्षाबंधन मनाते आ रहे हैं। और एक बात है, जो कल जो हम लोग भाई बहन का जो ये रक्षाबंधन का जो प्यार है, उसमें उनका मुहूर्त है जो प्रातःकालीन यानी ब्रह्म मुहूर्त में 9 बजे के अंदर हम लोगों को एक थाली सजा करके उसमें फल, मिठाई, चंदन और रक्षासूत्र यानी राखी उसको रखेंगे, और शुभ मुहूर्त में बहन अपने भाई के कलाई में बांधेंगी और उनको जीत के लिए प्रार्थना करेंगी। और जिस भी क्षेत्र में जाए, किसी भी प्रांगण में जाए, कहीं भी जाए, वो इंद्रजीत की तरह किसी भी कार्य को सिद्ध कर पाए। नमो नमः सर्वेभ्यो। यदि ये चैनल धर्मयात्रा चैनल पे इस वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।